वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि PTI का इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का प्लान था, लेकिन वो इस बार भी सब छोड़ छाड़ कर भाग निकले। उनका कहना था कि ये फाइनल कॉल नहीं बल्कि मिस कॉल थी। वफाकी दारुल हुकूमत में डी चौक और एहतजाज से मुतासरा सड़कों का अताउल्लाह तारा ने दौरा किया और मुजाहिदीन के मुंतशिर होने के बाद की सूरत हाल बयान की। हम डी चौक से टूवर्ड 7th एवेन्यू जा रहे हैं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात और बिल्कुल सुनसान सड़कें हैं और बेसरो सामानी की हालत में यहाँ से भागे, यहाँ से फरार हुए हैं। तो ये वतीरा बन गया है कि भाग जाओ। तो मैं पूछना चाहता हूँ फाइनल कॉल का क्या हुआ, कि जो फाइनल कॉल दी थी वो किधर गई फाइनल कॉल? और इतनी तोड़ फोड़ करके, इतनी बड़के मार के, तो ये मौके से भागना जो है ये समझ नहीं आया। ये जी फाइनल कॉल वाला कंटेनर है, इसमें मेरा ख्याल है कुछ एविडेंस होगा शहर पसंदी का कि इसको छोड़ के भाग गए हैं। ये देखिए इसको अब मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, डॉलर्स के करीब हैं और यहाँ पे पत्थर शत्थर फेंक के अपने फरार हुए हैं। जब भागने पे आए हैं ऐसा भागे हैं कि बस नहीं देखा। तो कम से कम जिस काम की रहे थे कुछ थोड़ा बहुत खड़े होते मौके के ऊपर, मगर यहाँ पे तोड़ना, यहाँ पे गंद मचाना, पत्थर यहाँ पे फेंके हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे गदर मचाया था, तो कम से कम अपनी बात पे कायम रहते। हर दफा भागना जरूरी होता है, ये वतीरा बन गया। और मैं आपको बताऊं ये इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि 2014 में इनके साथ थी, तो उस वक्त ये बड़े दलेर होके आए थे। अपने ताई एक बड़ा प्रोटेस्ट ये नहीं कर सके, एक बड़ा प्रोटेस्ट अपने बलबूते पे नहीं कर सके। और ये हालात है कि बेसरो सामानी की हालत में भागते फिर रहे पूरे इस्लामाबाद में। खड़े हो मौके पे, कह देते हैं हम मौके पे खड़े हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, मगर पिछली दफा भागे कारकुनों को छोड़ के इस बार दोबारा भागे कारकुनों को छोड़ के। देखिए ये फरार होने के बाद जब भागे हैं, ऐसा भागे हैं कि ये भूल गए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मंजर है, बाकायदा तौर पर पत्थर तोड़े गए थे नुकीली फ्रंट वाले कि ये मारे जाएं पुलिस को, और ये ऑल ओवर पड़े हुए इधर। तो ये जब भागे हैं तो ये अपने पत्थर भी छोड़ के भाग गए हैं, बाकी भी हर चीज छोड़ के भाग गए हैं, खड़े होते मौके के ऊपर। मगर ये वतीरा है कि ये भागना जो है ये फितरत है, पहले आओ बड़क मारो और उसके बाद भाग जाओ। पिछली दफा भी भाग गए थे डी चौक, बिल्कुल डी चौक के करीब से, इस दफा भी भाग गए हैं। मगर पुलिस और रेंजर्स की बात का शुक्रिया अदा करना है कि सुबह से, क्योंकि ये नोक झोंक चल रही थी अली अमीन की और बुशरा बीबी की, कम से कम पुलिस और रेंजर्स गाड़ी में बैठा दिया है और एक गाड़ी में बैठ के फरार हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हालात है। हम डी चौक से ब्लू एरिया वाली पूरी सड़क के ऊपर अब 7th एवेन्यू की तरफ आए, तो रास्ते में ये फाइनल कॉल कंटेनर जिसको उन्होंने आग लगाई, लगता ये है कि इसके अंदर कुछ मवाद मौजूद था, कुछ ऐसी एविडेंस मौजूद थी कि इन्होंने किन किन इंस्टॉलेशन पे हाथ रखना है, किन किन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना है और क्या क्या जानी नुकसान करना है। तो ये यहाँ पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्री से जले हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये पूरे इस कंटेनर को आग लगा के यहाँ से फरार हुए। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पूरी नीयत थी कि आगे पहुंच के जो है इन्होंने जलाओ गिराव करना है, जानी नुकसान, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना है। तो ये अपने कंटेनर को खुद आग लगा के यहाँ से बिल्कुल फरार होकर भाग गए हैं। ना बंदा ना बंदे की जात। भागने की अभी तक समझ नहीं आ रही है कि इतनी बेसरो सामानी की हालत में इतनी की क्या जरूरत थी। वो फाइनल कॉल जो दी थी इनके लीडर ने, उस फाइनल कॉल का क्या बना? और इधर आप देखें एक आधा जानवर आपको नजर आएगा, इसके अलावा मुझे तो कोई यहाँ पे चीज ऐसी नजर नहीं आ रही है। और फाइनल कॉल और बढ़ के हम वापस नहीं जाएंगे, हम तबाह बर्बाद करेंगे और रिहा करा के जाएंगे। रिहा उसको कराने आए थे, गिरफ्तार अपने बंदे करा गए। जो दो लोग अली अमीन खान और बुशरा बीबी कंटेनर पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, आपस की नोक झोंक चल रही थी। वो कहती तुम आगे जाओ, वो कहता था मैंने आगे नहीं जाना, वो कहती थी तुम लीड करो, मैं पीछे से आता हूँ। वो शुक्रिया पुलिस का, रेंजर्स का, पाक आर्मी का कि उन्होंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और एक ही गाड़ी में बैठ के इकट्ठे होके यहाँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट जिसमें ये लोग आए थे बेसरो सामानी की हालत में, इसको छोड़ के ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो जब आप एक नियत करके आते हैं फाइनल कॉल की और अपने लीडर की फाइनल कॉल की, ये भी आप देख सकते हैं। ये वैन्स आपको यहाँ पे 8-10 वैन नजर आएंगी जो बिल्कुल छोड़ के डिजर्ट करके भागे हैं। तो जब फाइनल कॉल थी और लीडर को रिहा करवाना था तो फिर आगे हिम्मत करते। तो जब घर से कफन बांध के निकलते हैं और डट के निकलते हैं कि हमने फाइनल कॉल पे लबैक कहना है, तो उसके बाद भागने का मौका छोड़ के जाने का इस तरह तुक नहीं बनता है। तो ये आप देख सकते हैं पीछे कि ये सारी अपनी ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे गाड़ियां छोड़ के